Assalamualaikum. Lecture Mathematics Class 9th Old Chapter 12 और थ्योरम हमारा क्या है? थ्योरम आज का हमारा है 12.4। थ्योरम की पहले तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट थ्योरम की है, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स हम किसको कहते हैं? लाइंस को कहते हैं। ठीक। अब एनी पॉइंट, कोई भी हमारे पास पॉइंट है ऑन बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल, तो वो क्या करती है? वहां पे बाइसेक्ट करती है एंगल पे। अब इज इक्वल डिस्टेंस, अब जहां से इज शुरू हो रहा है वहां से आगे हमने क्या करना है? चीज फाइंड करनी है। जो यहाँ पे सेंटेंस बना है हमारे पास, वो यहाँ से आगे क्या बना है? सवालिया बना है। तो इस जहाँ पे उन्होंने यूज किया है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे हमने क्या करना है? इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, उसका जो फासला है वो क्या आर्म्स के इक्वल है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें आर्म्स 2 लेनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 आर्म्स लेनी होगी और उन 2 आर्म्स को हमने क्या करना होगा? कट करना होगा। तो गिवन हमारे पास क्या है? ए पॉइंट P is on OM is bisector of angle AOB। ठीक, इसको मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको ये कैसे आया और प्रूव हमने क्या करना है। PQ is equal to PR, P is equal distance from OA and OB। ये चीज हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो अब तो हमने क्या करना है? 2 आर्म्स ले रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं? 2 आर्म्स, और इसको क्या सेंटर, हमने इसको O का नाम दे दिया। ठीक, अब उसके बाद इसके एंड पॉइंट को हम किसका नाम देंगे? A का। ये OA एक आर्म्स है। ठीक, अब सेकेंड आर्म्स लेता हूं, इसको मैं नाम दूंगा OB का। अब ये 2 आर्म्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब एक थर्ड आर्म्स लूंगा इनके एंगल से, इनका एंगल जो बन रहा है उसके एंगल से मैं एक थर्ड आर्म लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद इनको भी, इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा? नाम दे दूंगा। इसके एंड पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है? M का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ए पॉइंट P, अब इस कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन में मैंने कर दी है कि ड्रॉ PR इज परपेंडिकुलर टू OA। अब इन ये परपेंडिकुलर आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन, तो इसको मैं क्या करूंगा? इनको नाम दे दूंगा, इनको नेम्स दूंगा। नेम एक पॉइंट P है और उसके बाद इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? R का नाम दे दूंगा। ड्रॉ PR इज परपेंडिकुलर टू OA। PR हमने क्या कर दी? OA पे क्या कर दी? परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। अब PQ इज परपेंडिकुलर टू OB एंड PQ हमने क्या कर दी? यहाँ पे एक पॉइंट Q आएगा। PQ हमने किस पे ड्रा कर दी? परपेंडिकुलर OB पे हमने PQ परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। गिवन हमारे पास जो गिवन का पॉइंट है उसको देखते हैं। ए पॉइंट P is on OM is bisect of AOB। AOB, ये हमारा पॉइंट P क्या कर रहा है? कट कर रहा है इस एंगल पे। ठीक, इस एंगल पे हमारा क्या कर रहा है? पॉइंट P कट कर रहा है। अब उसके बाद इस सारे एंगल को मैं AOB का नाम दे दिया। ठीक, क्योंकि ये टोटल जो एंगल था वो AOB का था और इसका मिडिल पॉइंट क्या है? OP है। तो OM एक लाइन है जो इसको कट कर रही है एंगल AOB को। तो इसके प्रूफ में मैं जाता हूं, तो प्रूफ इसका क्या? स्टेटमेंट और रीजन की तरफ जाता हूं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, इन ए ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR,
ये दो ट्राइंगल्स बनी है मेरे पास। अब एक क्या है P और पी ओ क्यू, और दूसरी क्या है पी ओ आर बनी। अब ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी। ये ओ पी अगर मैं देखता हूं कि ये ओ पी वाली लाइन यहां से, ये मेरे पास दोनों के पास क्या है, दोनों ट्राइंगल्स का एक कॉमन पॉइंट है। इस ट्राइंगल्स का भी और इस ट्राइंगल्स का भी ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। उसके बाद उसने बात की एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर ओ। ये हमने कंस्ट्रक्शन की कि एंगल मेरे पास पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये एंगल क्या है मेरे कंस्ट्रक्शन से बने हैं। क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, इनको मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जो आप खुद से अपनी तरफ से देते हैं थ्योरम में। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मेरे क्या बने, पॉइंट बने। उसके बाद वो कहता है पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी ओ आर। ये मेरे पास क्या था, गिवन था। गिवन कैसे था, पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये गिवन इसलिए था क्योंकि एनी पॉइंट इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्योंकि ये पॉइंट मेरा था, पॉइंट P इस एंगल पे पी ओ क्यू पे था, तो ये चीज मेरी इस वजह से बनी। अब उसके बाद मेरे पास ट्राइंगल क्या बन गई है, दोनों ट्राइंगल सेम बन गई है। ठीक है, पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइड एंगल एंगल एंगल, दो एंगल्स हैं ये देखिए मेरे पास, यहाँ पे आप देखें दो एंगल्स और एक क्या है साइड, एक ये साइड ओपी, ये ओपी एक साइड है, और एंगल क्या है पी क्यू ओ और पी ओ क्यू, ये दो क्या है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल क्या है ये वाला इस ट्राइंगल का, और एक एंगल इस ट्राइंगल का ये है और दूसरा एंगल क्या है ये है। तो ये एंगल क्या है आपके सेम है, तो इस वजह से ये ट्राइंगल मेरी क्या है सेम है। ये दो ए से मुराद क्या है एंगल एंगल, और एक एस से मुराद क्या है वन साइड। हेंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये मेरा सेम है। अगर एक ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक साइड, या दो साइड्स और एक एंगल सेम हो तो ट्राइंगल क्या बन जाती है, सेम बन जाती है। ठीक, या उसकी थर्ड, अगर दो एंगल सेम हो तो थर्ड साइड क्या होती है, ऑटोमेटिकली सेम हो जाती है। बच्चों ये था आज का थ्योरम 12.4। तो इसके किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आए तो वो आपने लाजमी शेयर करना है।